हिंदू मुस्लिम सिख को अलग करता है। अब जैसे सिख को बोलते हैं आप लोग हिंदू हो, हमारी तो पहले से ही उनसे लड़ाई है। जिस तरह वो सिख को पगड़ी वाले को देख के बोलते हैं खालिस्तानी, जो बंगाली दूसरे क्षेत्रों में काम करने जाते हैं उनको अगर वो बंगाली भाषा बोलते हैं उनको बोला जाता है बांग्लादेशी। तो हम लोग तो विश्व गुरु हैं। मोदी जी तो ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सारे सब नेताओं को गले मिलते हैं। तो मोदी जी गैस नहीं मंगवा पा रहे हैं। ब्लैक मनी हट जाएगी, 15 लाख आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुआ तो कुछ नहीं। अब गैस खत्म है, पेट्रोल भी अभी इलेक्शन खत्म हो जाएगा दाम बढ़ा देंगे ये लोग। कौन खालिस्तानी बोलता है? अभी अमित शाह को बोलिए जो 90 लाख वोटर कट गए हैं उनको सबको बांग्लादेश भेज दें या पाकिस्तान भेज दें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम किरणजीत सिंह है सर। भवानीपुर में है? जी जी। तो क्या होगा इस भवानीपुर में? यहाँ पर तो दीदी जीतेगी, दीदी के सिवा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो क्या दिक्कत है बीजेपी से? बीजेपी बोल रही है कि 5 साल मौका हमको दो। अभी अमित शाह आके गए थे भवानीपुर में, बोले कि 15 दिन रुकेंगे, बंगाल में दीदी को हराएंगे और भवानीपुर में दीदी को हराएंगे। वो कभी नहीं होगा, वो उनका सपना है। यहाँ पर 15 दिन क्या 15 महीने 15 साल भी रह जाएंगे तो भी यहाँ बंगाल में नहीं हरा पाएंगे। और बीजेपी दिक्कत ये है कि वो धर्म की राजनीति करता है, हिंदू मुस्लिम सिख को अलग करता है। अब जैसे सिख को बोलता है आप लोग हिंदू हो, हम लोग तो हिंदू अलग है। तो धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आपके कम्युनिटी के लोग कितने हैं भवानीपुर में? हम लोग के हैं सर 5-6 हजार टोटल। काफी नंबर 5 है। हाँ जी बहुत है। तो सारे लोग टीएमसी के साथ है लगभग तो टीएमसी को सपोर्ट करते हैं हम लोग पहले दिन से। दीदी सब कुछ करती है। हम लोग के गुरुद्वारे में जो भी काम होता है, जैसे बहुत फंक्शन होता है, सब में सपोर्ट मिलता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, दीदी से सब। तो बीजेपी बोलती है सबका साथ सबका विकास, हम लोग देश की बात करते हैं। दीदी बीजेपी ने किया क्या है बताइए ना। मोदी जी ने 15 साल में क्या किया है? दूसरे स्टेट में तो बीजेपी है, वहाँ पर क्या किया है? कुछ तो नहीं है। सब तो आदमी गैस नहीं मिल रहा है और विश्व गुरु क्या बनेंगे हम लोग? गैस का दिक्कत है, पूरा दिक्कत है, गैस नहीं मिल रहा है। तो गैस खत्म है, पेट्रोल भी अभी इलेक्शन खत्म हो जाएगा दाम बढ़ा देंगे ये लोग। इलेक्शन बोल रहे हैं रुका हुआ है। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि उसमें गैस का दिक्कत हो रहा है, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम हो? तो ईरान इसराइल में जो हो रहा है उसका कारण हो रहा है। तो हम लोग तो विश्व गुरु हैं। मोदी जी तो ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सारे सब नेताओं को गले मिलते हैं। तो मोदी जी गैस नहीं मंगवा पा रहे हैं। इनको तो पहले ही स्टोर करके रखना चाहिए ना। इतनी 150 करोड़ की आबादी का देश है, तो हम लोग के देश में कोई प्लानिंग नहीं होती है कि गैस को स्टोर करें, तेल को स्टोर करें। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो ईरान से पहले भी चल रहा है कि जंग होने वाला है। ये सब SIR में कोई दिक्कत हो आप लोगों का? नाम सबका आ गया? नहीं, ज्यादातर कटे हैं पर आया है। कितना कटा है? हम लोग के कम्युनिटी में कटा है 500-600 आदमी का। हाँ, काट दिया। जबरदस्ती है वो तो। अब एक आदमी यहाँ पर जन्म है, सब किया है, यहीं मरना है, उनका नाम काट दे रहे हैं, वोटिंग राइट से हटा दे रहे हैं। ये तो वोट को मैनिपुलेट करने के लिए कर रहे हैं ये लोग, और तो कोई फायदा नहीं है इसमें। इस बार तो फाइनलिस्ट आ गया, अब तो नहीं होने वाला। अब तो जो अभी अमित शाह को बोलिए जो 90 लाख वोटर कट गए हैं उनको सबको बांग्लादेश भेज दें या पाकिस्तान भेज दें, जो भी जहाँ भी भेजना है। यहाँ इंडिया में मत रखे ना, तो ही तो फायदा होगा ना। अगर 90 लाख को वापस भेजेंगे देश से तभी कुछ ये जो इतना ताम झाम किया है फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि काफी घुसपैठिया हो गए हैं यहाँ पे, इसलिए SIR से टीएमसी को दिक्कत हो रहा है। हाँ तो 90 लाख पकड़े हैं तो पकड़ के दिखाइए ना कितने घुसपैठी हैं उसमें। एक तो घुसपैठी अभी तक पकड़ा नहीं है। पकड़ के उनको बांग्लादेश भेज दें, फिर हम लोग भी देखेंगे भी हाँ भाई ये घुसपैठिया था, इनको इन्होंने वापस भेज दिया है। आप लोग यहीं मतलब जन्म आप लोग का यहीं हुआ है? यही जन्म है सर, यहीं बॉर्न है, यहीं पर रहते हैं, यहीं काम काज है और यहीं पर रहना है। दीदी रहेगी। जो ममता बनर्जी का काम है, जो हर धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा है, चाहे वो छठ पूजा हो, यहाँ के 8 घाट सारे मैडम ने सजा दिए हैं, चाहे वो जैनों के लिए मंदिर हो, सिखों के लिए बहुत बड़ा जो हमारा संत गोड़िया गुरुद्वारा के सामने गेट बना हुआ है, मैडम ने वो भी हमें दिया है। उसमें बहुत सारी चेंजेस हमें करवानी थी, रिचुअल्स बन जाए। हमें सिर्फ मैडम की गाड़ी रोक के बताना पड़ा, मैडम ये चीज़ को चेंज कर दी। और हर कम्युनिटी के बताए हुए हर काम को मैडम बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लेती हैं और उनको पूरा इम्प्लीमेंट करती हैं। तो बीजेपी के यहाँ पे कैंडिडेट है शुभेंदु अधिकारी, उनको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए ये जो उनकी जातिवाद की कार्ड है वो यहाँ नहीं चलेगा। देखिए हमारी तो पहले से ही उनसे लड़ाई है। जिस तरह वो सिख को पगड़ी वाले को देख के बोलते हैं खालिस्तानी, जो बंगाली दूसरे क्षेत्रों में काम करने जाते हैं उनको अगर वो बंगाली भाषा बोलते हैं उनको बोला जाता है बांग्लादेशी। तो इस तरह के आदमियों की राजनीति यहाँ भवानीपुर में नहीं चलने वाली है। यहाँ मैडम खालिस्तानी बोलता है शुभेंदु अधिकारी। जो 2024 में आपने सुना नहीं है संदेश खाली में। बताओ क्या हो रहा है भवानीपुर में?
जीतेगी दीदी या फिर शुभेंदु अधिकारी? कोई शक ही नहीं है जी, दीदी आ रही है, दीदी थी और दीदी ही रहेगी। आपको भी पता है कि भवानीपुर में बाहर के बहुत लोग रहते हैं, गुजरात से आए हुए, पंजाब से आए हुए, तो उन पे बीजेपी का खास फोकस है। अभी देखेंगे कि गुजरात के जो लोग हैं उनके पीछे लोग लगे हुए हैं बीजेपी के, कि अगर उनको अपने पक्ष में करते हैं तो भवानीपुर में दीदी को हराया जा सकता है, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? उनको पक्ष में करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दीदी के पक्ष में है, वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो अभी तक तो दीदी जीत ही रही है, मतलब पक्ष में तभी जीत रही है। दीदी अपने पक्ष में दीदी और वो करना चाहते हैं, इसका मतलब उनका इंटेंशन वही है कि वो उनसे तोड़ के यहाँ लाना चाहते हैं। वो उनके लिए दिक्कत की बात है, वो तोड़ कभी नहीं पाएंगे। दीदी ग्रास रूट लेवल से जुड़ी हुई है और हम उनके साथ खड़े। तो SIR में आप लोग को दिक्कत नहीं हुई? नाम आ गया सबका आपका? बहुत से लोगों का नाम नहीं भी आया है, बट ठीक है, वो एजुकेशन में है, वो प्रोसेस में चल रहा है, ट्रिब्यूनल सेट किया गया है, उसमें जो लड़ाई प्रशासनिक जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। तो दीदी बोलती है कि काफी TMC के वोटर का नाम काटा गया, बीजेपी निर्वाचन आयोग से मिलकर नाम काटे, सही है गलत है? सही तो है जी, क्योंकि बहुत चीज़ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। SIR का प्रोसेस ही जो होना चाहिए था वो बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत टाइम से, पूरा तरीके से होना चाहिए था, जो इतना हैसल वैसल में सब चीज़ की जा रही है। जल्दीबाजी में हुआ? बहुत जल्दीबाजी में किया जा रहा है चीज़ को लेकर के। जल्दीबाजी किस चीज़ की है? अगर आप आवाम के लिए काम कर रहे हैं तो आवाम के लिए काम आपको पूरा प्रोसेस के साथ ही करना चाहिए, विद टाइम करना चाहिए। तो लगभग 90 लाख से ज्यादा लोगों का नाम कटा है। अब जल्दीबाजी में तो आपको पता है, हड़बड़ में गड़बड़ तो होती ही होती है। अब लास्ट में तो आप जो चीज़ करोगे, तो अब अगर आपको कोर्ट बोलता है कि कल आप सारी चीज लिस्ट जारी करो, तो एक दिन के अंदर वो कैसे लिस्ट जारी कर देंगे? तो फाइनल लिस्ट तो आ गया, अब तो बोल रहे हैं कि जिनका नाम पेंडिंग में है वो आगे चुनाव में वोट करेंगे, इस बार नहीं करेंगे। पर अब प्रोसेस तो वही रहेगा चीज़ को लेकर के ना। अब जब आप कुछ भी चीज़ करोगे, जब प्रोसेस से आप काम नहीं करोगे, तो लास्ट में आके तो यही चीज़ रिजल्ट मिलना है। अब इसमें तो आवाम की दिक्कत हो रही है चीज़ को लेकर के। ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए थी, प्रोसेस फॉलो किया जाता तो आज ये दिक्कत नहीं आती। सिर्फ भवानीपुर में 47,000 लोगों का नाम कटा है। जी हाँ, चलिए वो जो भी करना चाहे वो कर ले अपने हिसाब से, जितना जोर उनको लगाना है वो लगा लें, SIR कर लें, वोट काट दें चीज़ को लेकर के। जितने वोटर रहेंगे उसके अंदर से ममता बनर्जी ही जीत के वापस एकदम अपने केंद्र में। प्रधानमंत्री बोल के गए हैं कि सबको मौका दे लिया, लेफ्ट को दे दिया, TMC को दे दिया, 5 साल बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो कोई हम लोग राउंड रॉबिन लीग तो नहीं खेल रहे हैं, और ना ही कोई हम लोग चिट बेल डाल रहे हैं कि चिट निकाल लीजिए, अब आपकी चिट निकलनी चाहिए चीज़ को लेकर के। यहाँ पे सरकार तो आपके काम के ऊपर दी जाएगी, जो काम करेगा, जो आवाम के लिए सोचेगा, आवाम उसी को वो मौका देगी। अगर वो दीदी ग्रास रूट लेवल से जुड़ी हुई है, वो सोचती है, तो मौका उनको जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री काम कैसा रहा 12 साल में? देखिए, उनके बारे में तो मैं नहीं कुछ कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि वो बोलने में तो बहुत ही माहिर है सर, बोलते बहुत कुछ है। आपने भी सुना होगा कि भाई ब्लैक मनी हट जाएगी, 15 लाख आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुआ तो कुछ नहीं। अब हमने अपनी आंखों से देखा है चीज़ को लेकर के, तो चलो ठीक है, वो उनका मैटर है, वो जैसे वो अपना डील करना चाहे वो डील करे। दीदी यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से डील कर रही हैं, आवाम के साथ में है और आवाम उनके साथ। शुभेंदु अधिकारी को नॉमिनेशन में गृह मंत्री अमित शाह आए थे, वो बोल रहे थे कि नंदीग्राम में हराया था, इस बार भवानीपुर में हराएंगे। देखिए, सबको पता है उन्होंने नंदीग्राम में क्या किया था। अभी भी वो केस कोर्ट पे चल रहा है, तो हम लोग उसको मानते नहीं, और वो लोड सेटिंग की जीत थी। इस बार यहाँ करके दिखाए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बंगाल की आवाम और भवानीपुर की आवाम रेडी है। बोले कि 15 दिन यहाँ पे रुकेंगे बंगाल में और दीदी को हराएंगे। 15 दिन क्या, 1500 दिन भी रुके वो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भवानीपुर उनके साथ है, हमेशा रहेगा। भवानीपुर के रहने वाले हैं। कितने नंबर वार्ड है बोलिए? क्या होगा इस बार? इस बार दीदी जीतेगी। दीदी हॉस्पिटल में अच्छा काम किया है, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए अच्छा काम किया है, आज लोगों के लिए इतना काम किया है जो सुबह से लोग तैयार हो गए दीदी को सपोर्ट करने के लिए। तो जो तो ही करो हमला, एक बार जीते बांग्ला।